गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ऑपरेशन ऑफ सेट्स, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब आज हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं समुच्चय का पूरक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम समुच्चय का पूरक। स्टूडेंट्स इसको डिनोट करने का तरीका रहता है डिनोटेड बाय, अगर हमारे पास सेट ए दे रखा है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमको, तो क्या लगा देंगे, उसके ऊपर डैश लगा देंगे। माना कि हमारे पास सेट ए है, समुच्चय ए है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा तो क्या निकलेगा, ए के ऊपर क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं हम स्टूडेंट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है कि हमारा जो यूनिवर्सल सेट होता है यू, उसके अंदर से अगर हम सेट ए को अगर डिफरेंस निकाल लेते हैं, सेट ए का यू माइनस ए अगर कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आ जाता है। यूनिवर्सल सेट का और ए का जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहलाता है। तो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए। u हमारे पास है 1 से 10 और सेट ए क्या दे रखा है 2, 4, 6, 8 और 10। तो इसके अंदर से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 1, 3, 5, 7, 9। तो 1, 3, 5, 7 और 9, ये क्या आ गया हमारा, ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। एक और महत्वपूर्ण चीज कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट 1, 3, 5, 7, 9। इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट को क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास में 2, 4, 6, 8 और 10। 2, 4, 6, 8, 10 और ये किसके इक्वल है, ये हमारे सेट ए के इक्वल है। तो एक महत्वपूर्ण रिजल्ट यहाँ पे मिलता है हमको कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या आ जाएगा, वही सेट आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण रिजल्ट मिला हमको, एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो गया, ए। अब एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं दोबारा समझाता हूँ कि समुच्चय का पूरक क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से अगर हम वो जो सेट दे रखा है हमको, उसको अगर डिफरेंस कर देते हैं, उनका अंतर निकाल लेते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मिल जाता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को ए को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश बराबर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं हम। u बराबर हमको दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ए बराबर दे रखा है 2, 3, बी दे रखा है 3, 4, 5। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, u माइनस ए, u में से a को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे 2 और 3 को अगर अपन हटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 1, 4, 5, 6। इसी प्रकार b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यूनिवर्सल सेट में से अगर हम 3, 4, 5 को सब्ट्रैक्ट हटा देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 1, 2 और 6। 3, 4, 5 को हटा देंगे तो क्या मिलेगा, 1, 2 और 6। अब निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है, बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1, 4, 5, 6 इंटरसेक्शन 1, 2, 6। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन का मतलब होता है, कल बताया था मैंने लास्ट क्लास में, कॉमन, कि सेट ए के ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या एलिमेंट हमारे पास कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, तो 1,6 क्या आ जाएंगे इसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा स्टूडेंट्स। ए यूनियन बी अगर अपन करते हैं, सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स जिनमें
कॉमन एलिमेंट को हम दो बार नहीं लिखते स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो एक एलिमेंट हमारे पास है 2, 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 को एक बार लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे और फिर 5 लिखेंगे। ये ए यूनियन बी आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास में। अब हमको निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या है 2 3 4 5। यूनिवर्सल सेट में अगर अपन देखें तो 2 3 4 5, अगर अपन 2 3 4 5 को हटा दें तो हमको क्या बचेगा 1 और 6। 1 और 6 क्या आ गया हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। और ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आया हमारा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ये भी महत्वपूर्ण रिजल्ट मिल जाता है। इसको डी मॉर्गन थ्योरम बोलेंगे, आगे हम प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक बार फास्टली रिपीट करता हूँ मैं, ए यू दे रखा है हमको, ए और बी दो सेट दे रखे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना था, जो मैंने पहले भी बताया था। यूनिवर्सल सेट में से ए को अगर सब डिफरेंस निकाल लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। उसी प्रकार बी कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर थर्ड पे दे रखा है हमको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। उन दोनों में से जो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे 1 और 6 हो जाएंगे। ए यूनियन बी बराबर सारे एलिमेंट्स ए और बी के सारे एलिमेंट्स, बस बशर्ते क्या होना चाहिए उनमें से कॉमन एलिमेंट को एक बार ही लिखेंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ये यू के इक्वल होता है हमेशा। ए का और कॉम्प्लीमेंट ए और कॉम्प्लीमेंट का दोनों का अगर हम यूनियन करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा क्या आता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। सेकंड नंबर पे बात करें ए का और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो नॉर्मल सी बात है हमारे पास क्या आएगा 5 आएगा, मतलब एम्प्टी सेट आएगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये भी अभी हमने प्रूफ किया था। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों को बोलते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। इन दोनों जो ये है हमारे पास में 1 और ये 2, इन दोनों को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स डी मॉर्गन थ्योरम बोलते हैं। ये हमने प्रूफ करा ही था अभी। एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा ए के इक्वल होगा। इसी प्रकार 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा यूनिवर्सल सेट आएगा। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 5 आएगा। बहुत बेसिक सी चीज़ है स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ये अपने एग्जांपल्स करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल है हमारे पास में, u बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 8 9, ए दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 2 4 6 8 और सी दे रखा है 3 4 5 6। अब स्टूडेंट्स हमको क्या निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को अगर मैं सबट्रैक्ट करता हूँ डिफरेंस निकालता हूँ तो वो जो बाकी की जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो क्या होंगे मेरे ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो 1 2 3 4 को अगर मैं इसमें से हटा देता हूँ तो बाकी के जो बचेंगे एलिमेंट्स 5 6 7 8 9, ये क्या हो जाएगा मेरे पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी प्रकार बी का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या करूँगा 2 4 6 8, इनको अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो बाकी के जो रिमेनिंग है 1 3 5 7 9, ये क्या होंगे मेरे बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मेरे को ए देखना पड़ेगा, ए क्या है मेरा ए यूनियन सी। ए यूनियन सी निकालता हूँ स्टूडेंट्स तो देखो मैं 1 2 3
4, 1 2 3 4 और 5 6। ए का और सी का मैंने कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, 1 2 3 4 5 6। एक एलिमेंट को एक बार लिखते हैं यूनियन में, कॉमन जो एलिमेंट होता है उसको केवल एक बार ही लिखा जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 मेरे पास क्या आ गया, ए यूनियन सी आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां तक के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ये 6 एलिमेंट हटा देता हूं तो बाकी जो रिमेनिंग होगा क्या क्या, 7 8 और 9। क्या बचेगा हमारे पास स्टूडेंट्स, 7 8 एंड 9। ये क्या हो जाएंगे इसके, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी प्रकार ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर अपन निकालते हैं ए और बी, तो ए यूनियन बी जो करते हैं अपन स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा हमारे पास में, 1 2 3 4 6 और 8। एक एलिमेंट को एक बार, इसका पूरे का क्या निकालना है हमको, कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 5, सॉरी 5 नहीं है, 1 2 3 4 6 एंड 8। इसका कॉम्प्लीमेंट अगर अपन देखते हैं यूनिवर्सल सेट में ऊपर, तो देखो ये चारों एलिमेंट स्टूडेंट्स और 6 और 8, 6 और 8 को अपन हटाते हैं तो हमारे पास क्या क्या बचे स्टूडेंट्स, 5 7 और 9। 5 7 और 9 हमारे क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट क्या आया था हमारे पास में, 5 6 7 8 9। इसका कॉम्प्लीमेंट अगर अपन निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे, इन सारे एलिमेंट को हटा देंगे 5 6 7 8 9 को, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1 2 3 4 आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से इन एलिमेंट को हटाएंगे अपन तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 3 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल्स थे, इसको एक बार आप देखो, स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार। एक बार दोबारा बताता हूं मैं, हमने देखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समुच्चय का पूरक, एक कॉम्प्लीमेंट डिनोट करेंगे ए के कॉम्प्लीमेंट से, ए के ऊपर डैश लगा देंगे, वो क्या कहलाएगा हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। सेट ए हमने लिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए डैश होगा। यू बराबर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए बराबर है 2 4 6 8 10। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, सेट यू है जो यूनिवर्सल सेट है उसका और सेट ए का जो डिफरेंस होगा वो ये हमारा क्या निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। हमने एग्जांपल करके बताया, फिर हमने प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट यू होगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर फाई आएगा हमारे पास एम्प्टी सेट। द मॉर्गन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर हमने देखा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हमेशा ए सेट होता है। इसी प्रकार
फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, यू आता है, और यू का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, हमेशा फाई आएगा। फिर हमने एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया। u बराबर 1 2 3 4 5 6 दे रखा है, a बराबर है 2 3, b बराबर 3 4 5। हमने ये निकाले a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन b और a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए ये काफ़ी है, आप लोग ये सब अच्छे से पढ़ना और समझना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।